भड़वे को लगा फोन। जैसे जैसे नई जनरेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उन्होंने नई नई बीमारियां अडॉप्ट कर ली है, स्पेशली अमीरों वाली। जो बीमारी पहले अमीरों को होती थी अब वो गरीबों को भी होने लगी है, जैसे एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन। इसी वजह से इन अमीरी वाली बीमारी का इलाज करने वाले काउंसलर्स का धंधा भी दबा के चल रहा है। बस एक नया धंधा लेकर आया है हमारा पुराना बंदा। अभी रिसेंटली एक शो रिलीज हुआ है, उस शो का कंटेंट बहुत सीरियस है। सीरियसनेस का लेवल इतना है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बट पता नहीं क्यों जब मैंने उसको देखा तो मेरे को हंसी आ गई उस शो पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक नया शो आया है जिसके होस्ट है हमारे पुराने दोस्त यानी कि हिंदुस्तानी भाऊ। पता नहीं आखिर बिग बॉस में जाने के बाद लोगों को बीमारी क्यों लग जाती है स्प्लिट पर्सनैलिटी की। हिंदुस्तानी भाऊ ऐसा शो लेके आए जिसमें वो हॉट सीट पर बैठकर लोगों की प्रॉब्लम्स की काउंसलिंग करते हैं, उनको उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बताते हैं। बट हिंदुस्तानी भाऊ की जो इमेज है लोगों के माइंड के अंदर, तो आप इमेजिन करके देखो उनकी काउंसलिंग कैसी होगी और लैंग्वेज किस लेवल की होगी। और यही सब तो ऑडियंस को चाहिए, लेकिन ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है शो के अंदर। वैसे कहने को तो शो फैमिली फ्रेंडली है, बट इसके अंदर जितनी प्रॉब्लम्स लेके लोग आ रहे हैं वो सारी 18+ है। सावधान इंडिया याद है आप लोगों को? उनका बस एक ही सीन था कि लोगों को क्या दिखाने, वही प्रॉब्लम और वही केसेस दिखाने जिसके अंदर सेक्स इन्वॉल्व हो। पूरा दिन 6-6 घंटे लोगों को एक एपिसोड दिखा देते ये लोग। और क्राइम के नाम पर बनिए की दुकान से चून चोरी वाले केस होते थे इनके पास। सेम कॉन्सेप्ट को नए डिजाइन के साथ पेश करने के लिए इस बार आपके सामने आ रहे हैं हिंदुस्तानी भाऊ। और इनके शो में जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सारे केसेस सेक्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस शो का मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने इसके 2 एपिसोड देखे थे, एक्चुअली 2 भी नहीं देख पाया था, एक एपिसोड देखा था और एक प्री टीजर देखा था। और इतना देखने के बाद मैं समझ गया कि ये शो इस गोले के लिए बना ही नहीं है। ये अगर किसी और सेंचुरी में अगर बना होता तो शायद लोगों को अच्छा लगता, बट इस सेंचुरी में नहीं हो पाएगा, पसंद नहीं आ पाएगा। बहुत कोशिश भी कर ली लेकिन नहीं आया। अब शो के मेकर्स ने तो केस रियल लिए, लेकिन इनको स्क्रीन पर दिखाने के लिए इन्होंने 12 आने के प्लेट में 4 आने लेवल की एक्टिंग करने वाले एक्टर। और अगर शो के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो इतना इंटेंस है ना, आप अपनी नाभि से हाथ डालकर अपना लीवर बाहर निकाल लोगे और खुद अपने लीवर से पूछोगे कि क्या ये शो तू हजम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेरे लीवर ने मना कर दिया था कि नहीं देख पाऊंगा, फिर भी मैंने जितना देखा है बताऊंगा जरूर लोगों को। अब ये है हिंदुस्तानी भाऊ। इनकी इमेज क्या है लोगों के माइंड में? चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। अख्तर से लेके खान तक सबको पेला इन्होंने। अब इस शो को जो होस्ट कर रहा है और जो एक्टर इसके अंदर परफॉर्म करने वाले हैं उनके बारे में तो आप लोग जान चुके हैं। और एक बात और बता दो, ये शो बहुत इंटेंस है, सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग हंस दोगे इसको देख के। मजाक से हट के बता रहा हूँ, हंसी पक्का आएगी। शो के अंदर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वही हंसाने के लिए काफी है। अब एक चीज तो ये भी नहीं समझ आ रही, ये शो रियल है या फिर फेक है, और इसके अंदर जो केसेस आ रहे हैं वो रियल है या नहीं है। डेली सोप वाले एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं और जज किसको बना रखा है? संजय दत्त की 3rd कॉपी को। सबसे पहले तो यार आप लोग बिना इमेज के ना आवाज को सुनो। और आज रिश्तों की मर्यादा तोड़ने के लिए लोग जरा सा भी ना देर नहीं लगाते। सुन ली? अब बताओ दिमाग के अंदर कौन सी इमेज आ रही है सबसे पहले? भाऊ की आ रही है या फिर बाबा की आ रही है? अब जिसकी भी आ रही होगी, पर है तो भाऊ, लेजेंडरी भाऊ। बिग बॉस से पहले भाऊ थे और बिग बॉस से आने के बाद इनकी हरकतें होगी सारी बहन वाली। और ये हाथ के ऊपर कौन सा नक्शा बना रखा है? किस समंदर के अंदर जाकर जल परियों को इससे दाना दे रहे हो? अब ये है मदर और ये है इनकी डॉटर। और मदर का जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुका है, तो इन्होंने न्यू हस्बैंड बना रखा है। और इनकी डॉटर ने न्यू हस्बैंड के साथ रिलेशन बना रखा है। सर घुमा देने वाले केसेस है इनके पास, और सामने बैठा रखा है उसकी सटकगी तो बना देगा इंडो पाक बॉर्डर। और एक चीज का तो भाई थैंक है कि शो स्क्रिप्टेड है। इनकेस अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं होता तो सामने बैठा हुआ बंदा जो है ना वो काउंसलिंग नहीं करता, कान सुन कर देता सबके। इतने बीप भरने पड़ जाते ना शो के अंदर, कोई इमेजिन नहीं कर पाता। 23 साल की उम्र में शादी कर ली, 6 बार प्रेग्नेंट हुई और हर बार मिसकैरेज होता ही चला गया। नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये नहीं समझ आ रही कि ये केस है कैसा। लेकिन मानना पड़ेगा भाऊ को, चेहरे पे एक्सप्रेशन इतने बढ़िया रख रखे हैं कि पूरा समझ रहे हैं, उनकी बातों को पूरा एडॉप्ट कर रहे हैं और फिर उनको जवाब दे रहे हैं। और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दे रहे हैं कि उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पर लोग समझ रहे हैं कि पैसा सब कुछ करवा देता है इंसान से। पैसा ऐसी चीज है ना कि वो अच्छे अच्छे का दिमाग बदल देता है। अब ऊपर वाले से प्रार्थना करके और 440 मंदिरों के दर्शन करने के बाद, उनसे शक्ति लेने के बाद, मैंने सोचा कि एक क्लिप और देख लेता हूँ भाऊ की। शायद मुझे अच्छी नहीं लगी होगी, औरों को पसंद आ जाए। एक क्लिप और सही।
तो अपने फ़ोन को फ्री के वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद मैंने फिर से सर्चिंग चालू कर दी कि बस एक एपिसोड मिल जाए जिसके अंदर भाऊ भाऊ जैसा दिख जाए। हर तरफ निराशा ही मिल रही थी। गूगल के पास भी कोई जवाब नहीं था कि भाऊ के इस नए अवतार का कारण आखिर है कौन, बिग बॉस है या फिर वो खुद है। लेकिन फाइनली 440 मंदिरों से ली हुई शक्ति काम आई और मुझे एक क्लिप मिली जिस क्लिप के अंदर भाऊ भाऊ जैसा दिखा। मुझे देखकर बहुत सही लगा और ये सही में सबके साथ बांटना चाहता हूँ। इसका मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। अब इस क्लिप में है क्या? इस क्लिप के अंदर है कि एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है 6 बार और उसका मिसकैरेज हो जाता है। नन्ना नन्ना ये नॉर्मल नहीं है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है इसके अंदर भाई। वो डॉक्टर की दवाइयों से हो रही होती है। लेकिन भाऊ तो भाऊ है। बस भाऊ ने क्या किया, डॉक्टर को यहीं बुला लिया शो के अंदर। और डॉक्टर को देखो, ये डॉक्टर लग रहा है कहीं से। ए भाऊ, ज्यादा नहीं बोलने। एक से एक नेता लोग मेरे आदेश का इंतजार करते हैं। ईमानदारी से भाई साहब सस्ता कबाड़ी लग रहा है और इसकी दाढ़ी भी नकली लग रही है। और कॉन्फिडेंस लेवल देखो इसका डायलॉग का। लेकिन इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप लोग गैस भी नहीं कर सकते। जिस फ्लोर पर ये शो शूट हो रहा था उसके फर्स्ट फ्लोर पर नकली मिनिस्ट्री के फॉर्म निकले जा रहे थे और ये उन्हीं नकली मिनिस्टर्स की धमकी दे रहा है असली भाऊ को। फड़वे को लगा फोन। बस इसी का वेट कर रहे थे। इतनी मेहनत काम आई। 440 मंदिरों की शक्ति के बाद हमें ये क्लिप मिल गई और इसके बाद मैं समझ गया। तो बस यही पैसे की माया है। आदमी औरत बनकर काम कर रहा है और औरत आदमी बनकर काम कर रही है। और जिसको कहीं काम नहीं मिल रहा है वो कॉफी विद करण के शो पर जाकर बैठ जा रहा है। और आजकल तो ओगी जा रहा है शो के अंदर। शो का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नीचे आ गया है। तो हिंदुस्तानी भाव का नया शो आ रहा है और शो का नाम है अनसुनी। मैंने कही तूने सुनी। बस हाँ, यही है वो शो। 1/2 शो देखा है मैंने और मैं समझ गया कि मैं शो को नहीं देख पाऊंगा और नहीं झेल पाऊंगा। फिर भी अगर आप लोगों को ये देखना है तो इसके इस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिर बता रहा हूँ, सोच समझ कर देखना। भाव के फैन हो कोई बात नहीं, फिर भी सोच कर देखना। तो इस शो को बस ऐसे ले लो कि आपकी अदालत शो की ना ये फर्स्ट कॉपी है और इसके अंदर जो आर्टिस्ट आ रहे हैं वो सेकंड कॉपी है और इस शो को जो होस्ट कर रहा है वो थर्ड कॉपी है बाबा की। और ये कॉपी कैट वाला शो आपको देखने को मिलेगा सरोजनी नगर में नहीं, ये शो आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चैनल पे ही पहुंच जाओगे जहाँ पे ये शो है। बस तब तक के लिए ऊपर वाला मुझे शक्ति दे कि मैं इन बातों को भूल जाऊं, अपने दिमाग से निकाल दूं। मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है और मुझे नहीं पता है कि ऐसा कोई शो भी आया है। भाव की पुरानी इमेज के साथ ही ना वतन साथियों कर लेंगे, लेकिन इस शो को दिमाग में नहीं रख पाऊंगा। आप भी मत रखना शो को ध्यान के अंदर, लेकिन हाँ वीडियो को जरूर रखना। सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए